नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल विश्व म्यूचुअल फंड्स में। मैं माफी चाहता हूं लास्ट के 2 महीने में मैं एक्टिवली आपके सामने नहीं आ पाया, मेरा कोई वीडियो नहीं आया। बट जैसे कि आपको पता है, मैं रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। कई मेरे क्लाइंट्स का डायरेक्ट इक्विटी में शेयर्स के थ्रू या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मैं मैनेज करता हूं। तो उनके क्वेश्चंस और जो मुझे आप लोगों के माध्यम से मैसेजेस या मेल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उनको सम अप करता हूं। मेजर क्वेश्चंस ये कि ये इतना करेक्शन क्यों आ रहा है, मिड एंड स्मॉल इतना क्यों फॉल हो रहे हैं, या अभी और करेक्शन बाकी है, अभी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या मुझे मेरी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स या एसआईपीज बंद कर देनी चाहिए या मुझे फंड्स को चेंज कर लेना चाहिए। यही छोटे छोटे या कॉमन एरियाज के सवाल हैं, मैं इन सबको एड्रेस करूंगा इस वीडियो में। स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कि ये करेक्शंस या माइक्रोज में ऐसा क्या हो गया कि ये एक साल में, या ऐसा हो गया कि नहीं मार्केट तो अभी एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं। तो टेक्निकली एक एक करके पॉइंट हम मैक्रोस की बात करेंगे। ग्लोबली ट्रम्प के आने के बाद में हमेशा ट्रम्प का जो भी टेन्योर रहा है वो कमेंट्री बेस्ड रहा है। टैरिफ्स की बात हुई, अब टैरिफ्स को हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं अमेरिका हूं, अगर मैं टैरिफ्स लगाऊंगा तो रिटर्न में मुझे रिटेलिएशन टैरिफ भी आएगा। तो रिटेलिएशन टैरिफ अगर आया, मैंने लगाया तो क्या फायदा है, मैंने अगर टैरिफ लगाया तो अगर मेरे उस केस में मेरे एक्सपोर्ट्स हो रहे, मेरा इंपोर्ट हो रहा है और मैं उस पर टैरिफ लगा रहा हूं तो मेरी कंपनीज को फायदा होगा, राइट। मेरी कंपनीज को अगर मैं टैरिफ कम करवा लेता हूँ एनी हाउ, अगर मेरी कंपनीज में टैरिफ लगा और मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूं उस पे मैं फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा दाम देना पड़ेगा। कंज्यूमर जो एंड कंज्यूमर्स है उनको ज्यादा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वो $1 की चीज ले रहे हैं तो $1 प्लस कुछ सेंट्स अगर आएंगे, कुछ परसेंटेज बढ़ जाएगा तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। तो ये गेम अभी टफ नेगोशिएशन का चल रहा है, ये चलेगा। एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा सबसे मेजर फैक्टर ये है कि यूएस का जो डॉलर है, मैं एफआईएस 3 तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले 1 साल से कम वाले जो टेन्योर वाले जो एफआईएस होते हैं, हेज फंड्स या वो मैनेजर्स जो होते हैं, या वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो खाली मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, वो हम लेस देन 1 ईयर्स का होता है। और 3 से 5 साल के मीडियम टर्म एफआईएस इन्वेस्टर्स होते हैं, और एक 5 साल से 10 साल जो कि बॉन्ड्स में, जीसेक की यील्ड्स में, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल डिबेंचर्स में करते हैं। तो वो लोग तो लॉन्ग टर्म में आते हैं क्योंकि उनको गारंटीड सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं, तो वो नहीं हिलते। 3 से 5 साल वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर मैं अभी डेटा पॉइंट पे बात करूं, 5 साल में निफ्टी ने 90% रिटर्न दिया है, बट डॉलर जो है स्ट्रांग हुआ है 36% से। तो मैं 91 माइनस 36 करूंगा तो क्लोज टू जो है 65 समथिंग आएगा। तो अगर उसको मैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से करता हूं तो 11-11.5% का पैसा आता है। इससे ज्यादा पैसा तो गोल्ड ने बना के दे दिया लास्ट के 5 इयर्स में। तो एक ये कंसर्न नंबर 1 है मीडियम टर्म जो एफआईआई इन्वेस्टर है। दूसरा, अगर मैं कैलेंडर ईयर 2024 में कोई शॉर्ट टर्म में पैसा डालने आया होगा तो उसने डॉलर जब 81-82 रुपीज पे ट्रेड हो रहा होगा तो उसने क्या किया होगा, अपने डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करवा के 80 रुपीज या 81 रुपीज या 82 रुपीज इन्वेस्ट किए होंगे इंडियन मार्केट्स में। उसने 10% अपना मार्केट बना के, फॉर एग्जाम्पल उसने 90 रुपीज बनाया होगा। जब वो उसको डॉलर में वापस कन्वर्ट करवाने गया दिसंबर 2024 में, तो तब तो डॉलर 86 या 87 टच करने लग गया। तो नेट उसको बचा कितना, उसको 2% बचा। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि शॉर्ट टर्म एफआईआई इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं। अब मैं डोमेस्टिक एक रीजन की बात करूंगा कि पैसा क्यों निकल रहा है एफआईआई का। सबसे उसके पीछे कारण क्या है, हमारे वैल्यूएशंस प्लस हमारी जो कॉर्पोरेट की अर्निंग्स है वो 3 क्वार्टर से फ्लैटिश है या नेगेटिव है। ये क्वार्टर भी नेगेटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज का जो कैपेक्स है वो श्रिंक हो रहा है, क्योंकि उनको नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं बन रहे हैं। अब ये कब तक चलेगा, अब अगला सवाल आता है। जैसा कि बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज एज्यूम कर रही हैं कि निफ्टी 26,000 के मार्क को वापस रिक्लेम कर लेगा दिसंबर में। तो अब जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मुझे लग रहा है मार्च भी ये कंसोलिडेशन या काइंड ऑफ अ नेगेटिव 2%, 4%, 5% नेगेटिव आपको दिख सकता है। बट अप्रैल ऑनवर्ड्स हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक सवाल कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई था, सर हमने हमारा पैसा लगाया 86,000 पे,
तो अगर आपने उस टाइम पे मेरे वीडियोस देखे होंगे या किसी भी अच्छे जो है एडुकेटर के या फाइनेंशियल एडवाइजर के आपने सलाह ली होगी, तो उन्होंने उस टाइम पे बोला था आप 30-70 स्ट्रैटेजी या 40-60 स्ट्रैटेजी ऑप्ट करें कि 40% लमसम लगाएं, बाकी की एसटीपीस करें, क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्केट पे एक साथ पैसा लगाना नहीं है। फिर भी अगर आपने लगाया होगा तो अगर 5 साल आप 2024 से 5 साल रुकेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर जब भी आपने पैसा लगाया, तो वहां से आपको अप्रोक्सीमेट 12% 13% के म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स मिलेंगे। बट अगर आपके पास में एज पर जैसे रिस्क प्रोफाइलिंग पे मैं एम्फोसिस डालता हूं, मैं बोलता हूं कि कंटिजेंसी फंड रखने चाहिए 20-30% अगर आपके पास पड़ा है, और अगर अब आप ये पैसा यहाँ पे लगाते हो तो ये वाला पैसा जो आप आज इन्वेस्ट करेंगे थ्रू स्टैगर्ड मैनर सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू 1 महीने या 40 दिन या 2 महीने के एसटीपीस के थ्रू अगर आप एवरेजिंग करके डिप्लॉय करेंगे तो ये पैसा आपको 20% का कैगर इजीली दे देगा। मैं इसके पीछे एक बेसिक कैलकुलेशन बताता हूँ। 5 साल में म्यूचुअल फंड्स ऑन एन एवरेज पैसा डबल करते हैं। अब किसी ने जुलाई में लगाया, आधा साल निकल गया, हो सकता है आधा साल और निकल जाए, तो 1 साल उसका रिटर्न नहीं बना या नेगेटिव काइंड ऑफ रिटर्न्स हुए। तो अब मेरे पास टाइम कितना बचा? टाइम बचा मेरे पास 3.5 साल से 4 साल। अब 3.5-4 साल में जब पैसा डबल होना है तो रेट क्या होगा? 13 का तो होगा नहीं, वो क्लोज टू 18 और 20 होगा। तो मेरा आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, अनटिल अनलेस अगर आपको पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ एक पॉइंट और कि जब आपने एसआईपीस के थ्रू अगर स्टार्ट किया होगा तो आप खुश होइए क्योंकि आप नीचे की एवरेजिंग कर रहे हैं। रिक्वेस्ट ये है कि अपनी एसआईपीस को प्लीज स्टॉप ना करिएगा अनटिल अनलेस आपको पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको पैसे का रिक्वायरमेंट है तो बट ऑब्वियस है कि आपको आपका पैसा है, भले वो प्रॉफिट में रहे या नुकसान में रहे, प्रायोरिटी वाइज आपको आपका डिसीजन लेना चाहिए। बट अगर आपने प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग करके, प्रॉपर कंटिजेंसीज की प्लानिंग करके वो अमाउंट सिस्टमेटिकली 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा तो आपको रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल 10% 15% अपर साइड देखा है और अब आप 5% 10% नेगेटिव साइड देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वापस से एक टाइम आएगा जब आप 30% या 40% अपर साइड का देखेंगे। मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो पेशेंस के टाइम में बना रहता है। मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं करता है जो बीच में छोड़ के भागता है। अंत तक बने रहिए। अगर मिनिमम होराइजन 5 साल है, डेफिनेटली रिटर्न्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो भी सिनारियोज मैंने डिस्कस किए पहले नहीं थे, बट पहले जब बुल रन के इसमें सब अच्छे टाइम में, जैसे एग्जांपल दूंगा कि जब एडमिट हो जाते हैं तो डॉक्टर सब डायग्नोसिस करता है, अरे इनका तो ये लेवल भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। डायग्नोसिस बनेगा तो फिर सब बनेगा। तो वैसे ही जब पेन की स्थिति आती है तो सब चीजें डायग्नोसिस होने लगती है। जब अच्छा चल रहा होता है तो तब मान लो मेरा B12 लेवल भी कम है बट मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं डेली जा रहा हूँ, तो अरे नहीं मैं तो बीमारी नहीं हूँ। तो ऐसा ही कुछ अभी चल रहा है। जब अच्छा टाइम था तो सबने अच्छे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दी है। अभी डायग्नोसिस का टाइम आएगा तो सब चीजें जो है क्वेश्चन के घेरे में रहेंगी या उस पर क्वेश्चन उठेंगे। बट यही उसूल है, मार्केट हमेशा ट्रिगर्स देखता है करेक्ट होने के। पहले रशिया यूक्रेन का वॉर नहीं देखा, इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर नहीं देखा, करेक्ट नहीं हुआ। बट जब करेक्ट हुआ तो छोटी छोटी चीजों को लेके जो कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड लग रही थी उनको लेके हुआ। तो रिक्वेस्ट है प्लीज बने रहिएगा, इन्वेस्टेड रहिएगा, पैसा बनेगा अगर होराइजन मिनिमम 5 साल है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब से मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।